गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू येट अनदर ब्लॉग। और जो आज के ब्लॉग हैं वो होने वाले इन्फॉर्मेटिव और आपके पैसे बचाएंगे बहुत ज़्यादा। कैसे बचाएंगे वो मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा। क्यों बना रहा हूँ पहले वो बताता हूँ। वो मैं इसलिए क्योंकि आप मेरे ब्लॉग्स के नीचे जाके कमेंट देखिए, इतने ज़्यादा कमेंट होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपने ये कैसे बुक करा है प्लीज़ बता दीजिए, हम कैसे बुक करा सकते हैं, कोई एजेंट है आप उससे कराते हैं वो बता दीजिए, और एजेंट का जो नंबर दिया है वो तो ज़्यादा पैसे मांग रहा है, आप कितने चार्जेस हैं। तो यही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि कैसे ये सारी चीज़ें करनी है, बुकिंग कहाँ से होगी, कैसे होगी। तो आज मैं उसी के रिलेटेड मैं अब पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। जितने भी इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं उनकी गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू आप लोगों को बुकिंग करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप वो बुकिंग करा सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। जो ब्लॉग हमने बनाना है वो हम लोग यूपी के जितने भी नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व हैं उनके ऊपर बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व, उसकी अकोमोडेशन और जीप या जिप्सी जो भी कह लीजिए, उसकी सफारी में क्या खर्चा आता है अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट से बुक कराते हैं। तो उसके ऊपर आज का ब्लॉग होने वाला है जो कि आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ब्लॉग, जो कि बोलने से नहीं दिखाने से होगा। तो मैं अब आप लोगों को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आप लोग सारा प्रोसेस देखिए कितना ईजी है, और आप अगर वो सारा प्रोसेस फॉलो कर लेंगे तो ज़रूर बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू दुधवा नेशनल पार्क की बुकिंग कर सकते हैं, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, जो कि गवर्नमेंट को देना होता है। एजेंट का कोई भी कमीशन इसमें ऐड नहीं होगा। तो आप अपनी स्क्रीन पे गूगल खोल लीजिएगा और गूगल में आपको टाइप करना है यूपी इको टूरिज्म। ठीक है, ये जो मैंने टाइप किया और फिर एंटर मार देना। तो जो ये सबसे ऊपर दिखा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपी इको टूरिज्म, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और जितनी भी गवर्नमेंट की बुकिंग होगी वो इसी के थ्रू होगी। ठीक है, अगर आप इसके अलावा किसी वेबसाइट से कराएंगे, मतलब वो किसी प्राइवेट एजेंट की है या किसी कंपनी की है, तो उसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके प्राइस में और इसके प्राइस में डिफरेंस होगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन बुकिंग पे जाना है और यहाँ पे देखिए पहला ही है दुधवा बुकिंग। ठीक, वहाँ पे दिखा रहा है बुक नाउ और टैरिफ। अगर आप सिर्फ प्राइस चेक करना चाहते हैं और बुकिंग अभी आपको नहीं करानी है तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए ये गेस्ट हाउस दिखा रहा है गवर्नमेंट के किस टाइप के हैं। और अब आपको मैं बताता हूँ एकोमोडेशंस के रेट क्या हैं। अगर आप मान लीजिए दुधवा में एक कॉटेज बुक कराते हैं, कॉटेज मतलब रूम, यहाँ पे दो ही फैसिलिटी है, या तो रूम बुक करा लीजिए या डोरमेट्री ले लीजिए। रूम का जो किराया है वो है 3600 रुपये अगर दो लोग उसमें रह रहे हैं। ठीक है, अगर आप अकेले जा रहे हैं और आपको रूम चाहिए तो आपको पे करने पड़ेंगे 2400 रुपये। ये आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल मेंशन है कि अगर सिंगल आदमी रह रहा है तो उसे 2400 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप डोरमेट्री ले रहे हैं और इंडियन है तो वो 1000 रुपये की 1100 रुपये की पड़ती है। इन्होंने यहाँ पे 10 बेड के प्राइस दिए हुए हैं 11,000। आप सिंगल सिंगल भी बुक कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। और इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया एंड इफ़ यू आर अ फॉरनर एंड यू वांट टू बुक दुधवा नेशनल पार्क कॉटेज, then you have to pay 4800 rupees if you are two, and if you are a single person then in Indian currency you have to pay 3000 rupees. Hope it is clear to every foreigner who is coming from out of India. Okay, and if you want to stay in dormitory, this is not for Indians, this is for foreigner, then you have to pay 1850 rupees. It means 1850 इन इंडियन रुपीज़। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने ये अंग्रेज़ों के लिए इंग्लिश में बोल दिया। अब मैं बात करता हूँ कि जो फ़ीस है पर पर्सन वो 100 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अगर वो 6 साल से नीचे के हैं। अगर वो 6 साल के ऊपर के हैं तो 500 रुपये चार्ज लगेगा, जो कि इसमें मेंशन नहीं है ड्यू टू करोना, बट मैं आपको बता रहा हूँ। चेक इन टाइम जो है वो 1 बजे है दोपहर का और चेकआउट आप करेंगे 11 बजे सुबह। व्हीकल का जो रेट है दुधवा में वो 2000 रुपये है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टैक्सेस वैक्सेस डाल के ये 2600 रुपये के आसपास आपको पड़ता है। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है इसमें
तो आप ध्यान रखिएगा कि 2600 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया एक इसका पूरा ओवरव्यू, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको 11 दिन पहले अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। 10 से 4 दिन के गैप पे अगर आप कैंसिल करेंगे तो आपको 75% अमाउंट रिफंड होगा, और उसके बाद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि हम इसकी बुकिंग कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन बुकिंग पे आइए, क्लिक कीजिए, और ये बुक नाउ पे आपको क्लिक करना है। और ये सारा दिया हुआ है कोविड प्रोटोकॉल का कि अगर आपने एक वैक्सीन लगाई है तो आपको RT-PCR लेके आना पड़ेगा, अगर दोनों हैं तो आप उसका फॉर्म लेके आइए। यह आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़े बिना वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले। तो ये ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कोरोना से रिलेटेड है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको आपको एक्सेप्ट करना है। अब आ जाइए बुकिंग, मैं आपको बुकिंग प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे। तो मान लीजिए मैं मंडे 9 मई को जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं चेकआउट करूँगा 10 मई को। लोकेशन मैं दुधवा आप लोगों को आज के ब्लॉग में बता रहा हूँ, तो सिर्फ दुधवा की बात करेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क, और अकोमोडेशन मैं कराऊंगा कॉटेज। एक रूम मुझे चाहिए, और नंबर ऑफ जो पर्सन हैं वो 2, ठीक है। 2 से ज़्यादा ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है ड्यू टू करोना, अदरवाइज़ यहाँ पे आप 3 सेलेक्ट कर सकते थे। और एक्स्ट्रा मैट्रेस के पैसे आपको वहाँ ऑन द स्पॉट देने। चिल्ड्रन अगर हैं तो यहाँ डाल दीजिए, अगर नहीं, पर सिर्फ 6 साल से नीचे वालों की ही यहाँ पे लेगा। अगर बाद में वहाँ जाके पता लगेगा कि 7 है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नेशनैलिटी इंडियन। अब आप ये देखिए जो मैंने आपको समझाया था कि 3600 रुपीज़ कॉस्ट है, 216 रुपये GST है, ये है सेंट्रल GST और ये है स्टेट GST। तो जो आपको टोटल खर्चा एक रात का दुधवा में रुकने का आएगा वो है 4032 रुपीज़। और प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये सिर्फ अकोमोडेशन है, इसके अंदर सफारी नहीं है। तो सफारी अगर आप वहाँ जाके कराना चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए, बट अगर आप चाहते हैं कि वहाँ जाके सिरदर्दी ना लें, यहीं से करा के जाएं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये फिर आपको सफारी का पूरा प्रोसेस इसमें खुल जाएगा कि किस तरीके से आप इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं। बट हम अभी सफारी को साइड में रखते हैं क्योंकि मैं आज सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। यहाँ पे दिखा रहा है कि लोकेशन आप कहाँ रुक रहे हैं, दुधवा नेशनल पार्क में रुक रहे हैं। चेक इन डेट आपकी 9 तारीख है, चेकआउट आप 10 को करेंगे। नंबर ऑफ़ रूम आपने 1 लिया है, लोग उसमें 2 हैं। एक्स्ट्रा बेड की फैसिलिटी कोरोना की वजह से नहीं है तो 0 दिखा रहा है। और अमाउंट जो हमने पे करनी है वो 4032 करनी है। उसका नाम देना है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे अपना नाम प्रवीण। इधर पे उसकी एज आएगी तो मैंने वो दे दी, और यहाँ पे आएगा फादर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आपने डालना है। यहाँ पे आएगा मेल। आईडी में आपने यहाँ पे कोई भी आईडी आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने पासपोर्ट कर लिया, तो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर डाल दीजिए कुछ भी। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ठीक। ये जा रहा है, और एज है 30, और इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, अगर आप इसे खाली भी छोड़ देंगे तो कोई चक्कर नहीं है। उसके बाद आप इसको कर दीजिए नेक्स्ट। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देते हैं, ठीक है। ये नंबर डाल देते हैं, इनको बड़ा पता है क्या हो रहा है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई है, यहाँ पे फादर नेम आ गया। सिर्फ एक जो मेन जितने भी लोग जा रहे हैं उनमें एक की डिटेल आपको भरनी है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैंसिलेशन पॉलिसी क्या है, कैसे करना है, अगर 11 दिन पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा। और उसके बाद आपको जाना है मेक पेमेंट पे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, और यहाँ पे जाके आपको पे कर देना है, और आपकी जो दुधवा की अकोमोडेशन है वो बुक हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कितना इजी प्रोसेस है, ना किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ी ना कुछ, और आपने अपने पैसे सेव किए, और सीधा सिर्फ 4032 मतलब 4032 रुपये में आपने एक रात की
अपनी फॉरेस्ट के अंदर दुधवा नेशनल पार्क में बुकिंग कर ली। गाइस आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि किस तरीके से आप दुधवा नेशनल पार्क की सफारी और अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो अपने कुछ पैसे सेव कर सके और अगले किसी नेशनल पार्क की टिकट बुक करा सके। और जो अगला ब्लॉग हम लोग बनाएंगे वो बनाएंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व कि आप उसकी बुकिंग और अकोमोडेशन की बुकिंग कैसे करा सकते हैं। तो अभी आप लोग देखते जाइए, धीरे धीरे जितने भी फॉरेस्ट हैं सारे हम लोग कवर कर देंगे और गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू ही बुकिंग करके बताऊंगा, किसी एजेंट के थ्रू नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा आएगा वो मैंने आपको बता दिया। और बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए ये जो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है इसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे हम लोग डालते रहते हैं कि हम कहाँ पे हैं, क्योंकि जो ब्लॉग्स हैं वो तो हमेशा लेट आते हैं, बट अगर आपको अपडेट चाहिए, लाइव अपडेट कि मैं कहाँ पे किस जंगल में विजिट कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बेहिचक कमेंट्स में पूछिए, हम लोग आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब देंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।